हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी थिंकिंग है। सोच भी रहे हैं और सोच के क्या बोलते हैं उसको ना सोचने की कोशिश भी जारी है। देख भी रहे हैं आपको और देख के अनदेखा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन और वो सब की एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा है कि जैसे कुछ सोचा है, कुछ और डिसीजन लिया है, लेकिन डिसीजन पे कैसे कायम रहे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा ना एक ऐसी एनर्जी है ना जिसे इंसान ना समझ नहीं पा रहा है। बहुत एग्रेशन की एनर्जी है, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है कि मतलब इस इंसान की एनर्जी में ना इतनी कंफ्यूजन है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से ना चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा है। पॉसिबल है ये आसपास के लोगों पे, स्पेशली वर्क प्लेस पे आज ज़्यादा चिड़चिड़ करेंगे। अगर स्पेशली अगर ये हायर पोजीशंस पे है तो अपने कलीग्स हो या अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर चिढ़ते हुए दिख रहे हैं। बात बात पे गुस्सा हो या कुछ है, या फिर अजीब सी चिड़चिड़ाहट कोई भी महसूस कर सकता है, वो एनर्जी है। पॉसिबल है कि ना ये आपसे दूर रहने की कोशिश ज़्यादा है। ऑलरेडी शायद नो कॉन्टैक्ट जोन या ब्लॉक सिचुएशन या बात नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ है ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे दूर भी रहना है। दूर इसलिए रहना ना कि आपका बिहेवियर, आपका प्यार, हर चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। ट्रिगर इस कदर कि ना जैसे इनको ऐसा लगता है ना कि बार बार या तो कोई उनको ना इन्फ्लुएंस कर रहा है, या तो मतलब ना ऐसे बार बार ये जता रहा है, या उनका दिमाग ही उनको ये कर रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसके चक्कर में तो फंस ना जाओ, या फिर मतलब ऐसे ना प्रॉब्लम में ना आ जाओ। ये सारी चीज़ें समझा रहा है। या तो आपका बिहेवियर है, जैसे आप जिस तरह से इमोशनल होते हो, या कभी कभी ओवर पजेसिव हो जाते हो, या तो मैं उनकी जो सिचुएशन है ना उसमें सलाह देने लग जाते हो। ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा ना इरिटेटिंग लगने लगी हैं। और ये मतलब कैसे ना, शायद बोले हो या ना बोले हो, बट समाउ इनको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा खाई जा रही है कि ये सब आखिर कब तक ये बर्दाश्त कर पाएंगे। जी इनिशियल स्ट्रांगली है, वाई है, ओ है, ए है। ये बेसिकली ऐसा है ना कि रीज़न तो ये है कि आपका इमोशन होना, आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, बात बात पे सवाल जवाब करना, ये तो है। लेकिन समाव इनको ना सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि इन्हें ना अपने आप के लिए सेफ्टी ज़्यादा कंसर्न है। बार बार एक ना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सर्कल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, सर्कल कंप्लीट हो रहा है और एकदम परफेक्ट सर्कल कंप्लीट हो रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, देयर इज़ अ एंडिंग, कार्मिक साइकिल, कार्मिक फेज की एंडिंग है। और अगर ये बात नहीं कर रहे हैं या बात कर रहे भी, इनसे दूरी बनाए रखना आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी इनकी है, एग्रेशन और गुस्से वाली, तो ये जब तक मतलब इनका मूड कैसा है उसके हिसाब से बात है ना। क्योंकि
इनफैक्ट अचानक से भी इनकी एनर्जी में ऐसा हो जाए ना, स्पेशली ऐसा लगा कि फाइनेंसेस की वजह से या फिर रिश्तों की वजह से, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी की एनर्जी थी ना, पेंटिकल्स की एनर्जी है और मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फील हो रही है कि देयर इज़ अ समथिंग लाइक लॉस की फीलिंग है, या तो लॉस हो रहा है या तो लॉस ना बचाने की वजह से ना ये फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो रही है, इनकी जैसे लाइफ की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खो रही है। ये सिर्फ आपसे नहीं, मतलब ऐसे ना कि आसपास के लोगों से भी चिढ़े हुए हैं, रिश्ते हो नाते हो जो भी है, आसपास के लोगों से भी चिढ़े हुए हैं, सिर्फ वर्क प्लेस से नहीं। अगर उनके कोई रिश्ते हैं ना, वो लोग भी ज़रा ज़रा सी कुछ भी बात पे ना, तो इस बार है ना वो बहुत चिढ़ जाते हैं। पहले कैसे ना शायद वो किसी के साथ मतलब है ना कि एक रिश्ते का लिहाज करना है या कुछ है तो वो चुप रह जाते थे, या चलो अपनी गलती है समझ के चुप रहे। बट अभी ना ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते। आज की एनर्जी में स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बहुत है, क्योंकि इस इंसान का ना फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग लेवल का है। जैसे कुछ खो जाने का डर हो, या फिर स्पेशली ऐसा लगा फाइनेंसेस का है डर, या एक फ्यूचर होता है ना कि स्पेशली इन द केस ऑफ फाइनेंसेस एंड करियर, उनको ऐसा लगा ना कुछ तो खो रहा है, और वो चीज़ की वजह से वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। आसपास के लोगों की वजह से जो चिड़चिड़ा है ना आज, शायद वो चिड़चिड़ाहट है, वो जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा एकदम उबल कर बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर्कल बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो रहा है आज। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज है ना इनसे दूर रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि देर आर चांसेस कि जिस तरह से क्रैकलिंग का साउंड आया ना, डेफिनेटली इनसे दूर रहना बहुत बेटर पड़ेगा। हो सकता है आपको जो मिरर एंजल नंबर है, जैसे 1221 1001 69 एंजल नंबर है, स्पेशली फ़ोन की बैटरी में 69% दिखना, ये सारी चीज़ दिख रही है। और एक्चुअली ना सोल कनेक्शन कनेक्शन में आने को तैयार हो रहा है, बट जो चीज़ें बन रही है ना उसके लिए जो माहौल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। टावर सिचुएशन है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली। और थिंग इज़ दैट कि ना ये कितना भी गुस्सा करे या कुछ है ना, तो आप शायद रो लोगे, आप गुस्सा करोगे, आप तो ठीक है बाद में बात करते हैं, या ये खुद बाद में बात करेंगे ऐसे बोल के, तो आप समझ जाते थे, या नहीं समझ रहे फिर भी आप चलो ठीक है, वो चीज़ था। बट जो आई थिंक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना बर्दाश्त के बाहर है थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी इस सारी चीज़ों में इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है, दे रहे हैं। कि जैसे ये गुस्सा कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये चिड़ कर रहे हैं या कुछ है, या फिर ये किसी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी बराबर मतलब एक अलग ही लेवल का, मतलब उनको समझने में इंटरेस्ट नहीं है, और वो चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब एक बवाल होने के चांसेस हैं। जैसे इधर उधर से थोड़ा अ, झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स ना अलग लेवल पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ हो, इसी की वजह से ना ये पहले ना खामोश बैठे थे, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश में थे, लेकिन अ, अब ज़्यादा इस और शायद इसीलिए आपसे ना दूरी बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका जो एक गुस्से का लेवल है ना आप पे ना बरसे, और गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, या कुछ ऐसा ना हो जाए जो बाद में और तकलीफ में लेके जाए। ये इसलिए आप दूरी बना के रखे हुए हैं आपसे पॉसिबली। और अगर आप सामने से भी बात भी हो रही है, प्लीज़ बात करते वक्त संभल के, क्योंकि आज की एनर्जी में वैसा फील हुआ कि जैसे ना कुछ एंड होने वाला है, वो आपकी तरफ ना हो जाए, तो वो चीज़ है।
स्टेबिलिटी रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली फाइनेंसेस। या तो अंदेशा हो रहा है, या तो कुछ वार्निंग मैसेजेस है, या तो कुछ ऐसा हो रहा है ना, इनको फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और वैसे भी देर आर चांसेस, क्योंकि 29 मार्च के बाद तो चीज़ें वैसे ही बदल गई हैं राशि परिवर्तन की वजह से। सो ये तो सलाह आपके लिए भी है कि जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंसेस। ओके, सो इनिशियल जैसे कहा कि ओ है, जी है, वी है, ए है, आई थिंक पहले बताया था, वी है, नंबर 8 है, और नंबर 5 हो सकता है 555 आपको दिख रहा होगा, भी है। मेजर एंड पॉजिटिव चेंज, मतलब चेंज भले कितना भी खतरनाक हो, भयानक हो, लेकिन जो होने का है, होने मतलब जो होने वाला ही है, या जो बेहतर के लिए है वही हो रहा है, फिर अच्छा लगे या ना लगे। ये फॉर्चून, सो यहाँ पे जैसी एनर्जी है ना, एज ऑफ पेंटिकल, जो नेगेटिव फील हुआ ना, उसमें ऐसा है कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट तो है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें एक नई शुरुआत के लिए है, नई शुरुआत के लिए है। एस ऑफ कप है, और एस ऑफ कप दिखा रहा है कि वो 4 ऑफ हैंड्स है, सेलिब्रेशन। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि या तो इन्होंने कोई शादी का डिसीजन लिया था, या शादी हुई है, या तो फैमिली है वगैरह सब चीज़ें ना, उसमें कुछ तो एक नया रिफॉर्मेशन है। और अगेन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ नई कोशिश में है, और वो पहले तो ना एक सच्चाई चाहता है, प्योर लव चाहता है वो, और शायद कहीं दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कि जो डिसीजन ले रहे हैं या डिसीजन में है ऑलरेडी, अगर मैरिड है, फैमिली के ही साथ चलना चाहते हैं, तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल कहीं और दिमाग कहीं, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने कहा ना, पैसे के बारे में उनको बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही है। आपके लिए ना मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आपको याद कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते। रीज़न जैसे कहा कि बहुत कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा है। तो उस वक्त आपकी बातों का शायद गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, कि आप जैसे पूछ रहे कंसर्न से, तो मतलब ऐसा ना कि आपने पूछा तो सामने वाला एकदम झटाक से, बार बार तुम ना हमेशा पूछते क्यों रहते हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है, शांति नहीं रख सकते क्या? वो भी ऐसा गुस्से में आके बोल सकते हैं। सो शांति शांति रखिए। मुझे लगता है ना कि ये जो सिचुएशन है ना, ये एक थोड़ा कुछ वक्त तक, पॉसिबली 2-4 दिन के लिए शायद चलेगी। एनर्जी, एनर्जीज है तो ना कि एक दिन में भी चेंज होती है, एक दिन में भी चेंज होती है, एक रात में भी चेंज होती है। सो बी केयरफुल। और जब तक ये सामने से एक फ्रेश एनर्जी में, एक हैप्पी एनर्जी में नहीं आते, तब तक आप थोड़ा सब्र रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपको ऑब्वियसली पर्सनल अलग होता है, बट यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है ना, कि कुछ डिसीजन लेने के कगार पे है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि कुछ अगर अगेंस्ट भी डिसीजन ले रहे हैं, तो ये सही है कि नहीं वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपके पास आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पास आने की, कुछ बात करनी है, कुछ कहना है, सुनना है, चीज़ है। विदिन 1 वीक और विदिन 4 days देर विल बी चेंज इन एनर्जी, और वो इनफैक्ट एक रात में भी हो सकता है, अचानक से, वो भी है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।